ये बच्चे गोमती तट से दंडवत परिक्रमा करते हुए चले आ रहे हैं। कोई सीधी कर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है। ये बहुत ही भक्तिमय दृश्य है जो आप देख रहे हैं औशानेश्वर घाट का। भोले शंकर के भक्तों की औशानेश्वर मंदिर में बहुत ही अटूट आस्था है। मान्यताओं के अनुसार गोमती नदी से जल लाकर औशानेश्वर के शिवलिंग पर चढ़ाने की प्रथा है, में मान्यता है। लोग देखिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जल यहाँ से लेकर के यहाँ से जाकर के सीधे शिवलिंग पर चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनोकामना मांगने पूरी होती है। और ये उसी के पास वो दाहिनी तरफ जब जाते समय आप देखेंगे कि समाधि है महंत गोमती गिरी जी की। इस बारे में भी आपको जानकारी आगे मिलेगी वीडियो में। और ये मंदिर और तट के बीच में, समाधि स्थल के बीच में ये राम दरबार, भव्य दिव्य राम दरबार है। यहाँ देखिए फूल पत्ती लगाए हुए हैं और ये जल चढ़ाने के लिए लोटा यहाँ से लेके जाते हैं भक्त, उसके बाद आकर के जल चढ़ाते हैं। औशानेश्वर मंदिर हैदरगढ़ के समीप पड़ने वाले औशानेश्वर मंदिर में लोगों की क्यों अटूट आस्था है, इस पर कई किंवदंतियाँ हैं। मंदिर में शिलापट्ट लगा है जिस पर पूरी दास्तान अंकित है। जब मुगलों ने यहाँ पर शिवलिंग को आरे से काटने की कोशिश की तो काटे जाने के कारण शिवलिंग से खून बहने लगा और बिच्छू, बरैया और जीव जंतु आदि निकलने लगे, सैनिकों को काटने लगे, जिसके बाद वहाँ से औरंगजेब की सेना को पीछे लौटना पड़ा। शिवलिंग के घाव को ठीक करने के लिए यहाँ के पुजारियों ने कई वर्षों तक घी में डुबोकर रुई का फाहा लगाया, जिससे घाव तो भर गया किंतु चिन्ह आज भी विद्यमान है। इस तरह से यहाँ की कई आपको किंवदंतियाँ मिलेंगी। औशानेश्वर की तपोभूमि पर औशान जी ने तपस्या की और उन्हीं के नाम पर इसका नाम औशानेश्वर पड़ा। औशान गिरी जी के बाद बागंबर गिरी, पीताम्बर गिरी, शाघ गिरी आदि कुल 14 महंत हुए जो कि निहंग रहे। इन सभी के समाधि स्थल गोमती में बह चुके हैं। 14 पीढ़ी निहंग बीतने के पश्चात 15वें महंत श्रद्धेय गोमती गिरी जी हुए। उनके वंशज जो यहाँ के इसमें उपाध्यक्ष हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे। और आप ये शिलापट्ट देख रहे हैं, इस पे पूरा यहाँ का औशानेश्वर का जो है पूरा अब तक का संचित इतिहास दर्ज है। औशानेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर चोट का निशान है। ये देखिए दर्शन हो रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। जो भी दर्शन करने आता है वो निशान उसको अवश्य दिखता है। शिवलिंग के निशान के बारे में जब यहाँ के महंत जी से बात की गई तो वो फपक कर रो पड़े, क्योंकि शिवलिंग और यहाँ के श्रद्धेय रहे उनके पूर्वज गोमती गिरी जी के परिवार के वो सदस्य हैं। और ये दुख इसी कारण रहा क्योंकि वो उनके वंशज हैं। सैकड़ों वर्षों से उनका परिवार ही यहाँ की देखरेख करता आ रहा है। अब उनसे बात शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ औशानेश्वर समिति के उपाध्यक्ष रामगोपाल गिरी जी हैं। आपका स्वागत है कथनी करनी पर। औशानेश्वर की क्या महिमा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ गोमती से लाकर जल चढ़ाते हैं, और इसके अलावा और क्या महिमा, इसका इतिहास क्या है, जिससे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उस पर जरा प्रकाश डालिए आप। वास्तव में जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जो हमको पूर्वजों द्वारा बताया गया है, ये यहाँ पर घनघोर जंगल था कभी, ठीक है। तो नौका विहार के रास्ते से कोई संत आए होंगे कभी, जो कि पूर्वजों की कहानी है। तो उन्होंने यहाँ का मनोरम स्थिति देखते हुए अपना आध्यात्मिक क्रियाक्रम में लग गए इस जंगल में। और उन्हीं संतों में से कोई प्रथम थे, कोई नाम था शायद औशानगिरी नाम से अपना प्रसिद्ध थे जी। तो उन्हीं तीनों संतों में से यहीं पर तपस्या चालू कर दी। और उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से देश कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जब भगवान के उनसे साक्षात्कार हुआ होगा कभी, तो वरदान मांगने के लिए बोला, तो बोले हमें कुछ वरदान चाहिए, हमें अपने भारत की संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए आपका स्थान है। ये लगभग कितनी पुरानी बात होगी? ये सर वैसे कि हम उसे अपने शब्दों में कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन है और महाभारत कालीन बात तो हो सकती है, तब भी हो सकती है। तो उन्हीं औशानगिरी महाराज के नाम से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के नाम से औशानेश्वर महादेव का नाम पड़ा है। ये एक देखा गया, अभी हमने शुरुआत में आपसे जैसे पूछा कि गोमती तट से, यहाँ गोमती पास में बहती है, तो वहाँ से पानी लाकर यहाँ डाला जाता। और एक कथा और हमने सुनी है कि गोमती का जल स्तर चाहे जितना हो जाए, यहाँ पर इनके शिवलिंग तक नहीं पहुँच पाता। वास्तव में अब हर चीज़ों के साक्षी तो नहीं होते हैं। किंवदंती जो पूर्वजों की बताई हुई, तो औशानगिरी के शिष्य एक अलग अलग नाम परंपरा चली आई है। उन्हीं में से एक शिष्य थे महर्षि गुरु गोमती गिरी जी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, अच्छा हाँ, वो उनमें वो तप बल था
तो वो नदी के इस छोर से उस छोर तक पानी पर ऐसे ही खड़ाओं के ऊपर इस पार से उस पार सदा चले जाते थे। जल पे चलते थे। जल पे चलते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, हर तरह की कठिनाइयाँ होने लगी, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं कि उनको एक अपने प्रिय शिष्य गणेश गिरी के साथ सदगृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। उन्हीं का परिवार आज यहाँ पर पूजा प्रबंधन का कार्य देख रहा है। और यहाँ पे लोगों ने कहा कि जो मन से कामना की जाए, कोई कैसी मनोकामना है, सात्विक कामना है, उसको ईश्वरीय जरूर वो मतलब पूरी करते हैं, ऐसा मानता है। ऐसा कोई विशेष चमत्कार आपने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में देखा, यहाँ पर सुना, उस पर जरा प्रकाश डालिए। चमत्कार तो कई आपने उम्र में भी देखे हैं, लेकिन अचानक कोई चमत्कार हो, कोई साक्षी ना हो तो उसको कहने का कोई लाभ नहीं है। लोगों की काफी श्रद्धा है यहाँ पर, अटूट आस्था है। अच्छा, एक चीज और, ये जो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर लिखा हुआ औरंगजेब के समय इसमें आक्रमण हुआ था और जो प्रहार किया था, उसके बारे में बताइए। हाँ, उसके बारे में जो औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो चूंकि हमारी सनातन संस्कृति जो है युद्ध को अंतिम विकल्प पे रखती है, ठीक है। तो उनसे कहा गया देखिए हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, इसे ही हिंदुत्व कहा जाता है, ठीक है, हमारे संस्कार हैं। आप लोग राज्य कर रहे हैं, राज करिए। शिवलिंग को छूने का अधिकार हम नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग नहीं माने। अंततोगत्ता सारे प्रयास किए, आराधना आया, सब कुछ हुआ। फिर ईश्वर की कृपा से यहाँ पे सांप, बिच्छू वगैरह सब खुद प्रकट हुए, उनकी सेना पर आकर। आप काफी दुखी हो गए जो बताते हुए, आज बहुत लगाव। उन्हीं संकल्पों की पूर्ति है, हम लोग आपको से बैठे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित है। इससे ज़्यादा इनका महत्व, इनका वर्णन शब्द हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ कह सकते हैं। वास्तव में माता गोमती का जल का सुनिश्चित प्रवाह यहाँ पे कैसे आया, इसके पीछे ये थी जो श्रद्धालुओं की अपेक्षा हुई, तो उन्होंने बड़ी समस्या यहाँ पे आके गुरु गोमती गिरी के स्थान पे रखी। दूर से आते थे, क्योंकि वो जल पे चले जाते थे ना, स्नान भी वहीं करते थे जाकर के 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर थी तो। जी जी जी। तो ऐसे बैठक में एक दिन चर्चा चली, तो गुरुजी से भक्तों ने कहा कि गुरुजी आपके तो मान लो आप गंगा जल ही शिव जी को अर्पण करते, इसके पीछे क्या रास्ते है? तो बोले मेरी माँ है, यह उनका आदेश है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो गंगा जल यानी चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति निरपावे। ये हमारी संस्कृति, हमारे वैदिक सिद्धांत हैं कि शिव पर अगर गंगा जल विशेष रूप से अर्पित किया जाए तो उसका मतलब किन शब्दों में वर्णन करें, हमारे पास शायद शब्द ना हो, बहुत बड़ा फल है। तो उनकी कृपा से उन्होंने फिर गोमती गिरी जी ने माता से अपना पूजा पाठ किया, उनसे निवेदन किया कि श्रद्धालुओं की इच्छा है, कई ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु जो यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि नियम तो माता जी का कि पैदल जाकर के वहाँ तक कम से कम यहाँ स्थान के आने के बाद वहाँ तक पैदल जाए, पैदल आकर के हमारे गंगा जल समर्पित करें यहाँ पे माता गोमती का, तो अच्छा फलदायी होगा। तो श्रद्धाओं की सुविधा के लिए निवेदन किया गया माता जी से, तो उनके निवेदन को माता जी ने स्वीकार किया और वहाँ से गोमती माता और बिल्कुल सहस्त्र महादेव के बिल्कुल करीब आ गई, ताकि श्रद्धालुओं को इच्छा की पूर्ति है, दूर न जाना पड़े, है ना। ये सब उनकी त्याग तपस्या महर्षि गुरु गोमती गिरी अवसानेश्वर जी के करीब आ गए, मतलब जी प्रभु के करीब आ गए। और आज हमारा लोगों को सौभाग्य है कि उसी वंशज में हैं, गुरु गोमती जी के वंशज में, और उन्हीं के आदेशों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। बातचीत के दौरान भी बातचीत हो रही थी हमारी आपसे कि मुगलों के आक्रमण के कारण से ऐसा व्यवस्था हुई थी। तो गुरु गोमती जी और शिष्य ने मिलकर अब सलाह किया होगा कैसे क्या होगा, यथार्थी बात है। सदगृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, अभी आपने बात में अवगत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है उनकी तपस्या और त्याग का, उनके बलिदान की हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए अपने पूरे परिवार को एक दिन इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक संकल्प दिलाया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा के लिए चाहे प्राणों के लिए छाड़ करना पड़े, लेकिन उससे पीछे कभी नहीं हटने का। और उन्हीं संकल्प के साथ उन्होंने माता गोमती के तट पर बिल्कुल जल से छूते हुए अपनी समाधि, जीवित अवस्था में ही समाधि ब्रह्मलीन हो गए। और आज उनका परिवार उन्हीं के आदेशों का पालन अच्छा करने का पूरा प्रयास कर, उन्हीं के आदर्शों में चल रहा है।